रोजाना खबर रखें सब पे नजर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन जाता रहेगा। मेरठ में सीएम ग्रिड का काम बहुत तेजी से चल रहा है। चारों तरफ एक साथ काम शुरू होने से हौच पौच की स्थिति हो गई है और एक नाले को 2 महीने बंद किया जाता है, उसी नाले पर दूसरे तरफ का निर्माण के लिए 2 महीने बंद किया जाता है। सवाल है, तमाम धीमी रफ्तार से काम चल रहा है और सीएम ग्रिड चाहे आरटीओ रोड का मामला हो या वेस्टर्न कचहरी रोड का मामला हो, पूरे शहर को एक साथ खोद दिया गया है नालियों के निर्माण। इसलिए चारों तरफ जाम की स्थिति रहती है, लोग परेशान रहते हैं। और एक ये भी बात सामने आ रही है कि हापुड़ अड्डे से तेजगढ़ी तक रोड का निर्माण क्यों न किया गया, बीच से गांधी आश्रम से और तेजगढ़ी का निर्माण क्यों किया गया। इसी मुद्दे पर हमने बात की मेरठ के वरिष्ठ पत्रकार और हिंदुस्तान अखबार के पूर्व संपादक पुष्पेंद्र शर्मा जी से। आइए सुनते हैं। इसे मैं सिवाय अनियोजित विकास या पैसा ठिकाने लगाने के और कुछ तरीके से नहीं देखता। देखिए, हमने बहुत से शहरों में विकास होते देखा है, सब जगह देखा है, चरणबद्ध तरीके से काम होता है। लोगों को परेशानी थोड़े दिन झेलनी पड़ती है, पर उसकी जो अवधि होती है वो सीमित होती है। ये मेरठ शहर अकेला था जहाँ पे एक पुलिया पहले बनती है गढ़ रोड पे, उसके लिए 90 दिन का टाइम देके 6 महीने लगाए जाते हैं और फिर तुरंत बाद दूसरी पुलिया के लिए वहाँ पे डायवर्जन कर दिया जाता है। इसी रोड की बात कर रहा हूँ जिसका आपने सवाल उठाया। पहले हरबनी, उससे आगे वाली पुलिया बनी और फिर हरबनी इनके पास वाली पुलिया बनी। ये कौन सी योजना है भाई? कैसी योजना आप बना रहे हैं? और जब पूरी सड़क बन जाएगी तब आप बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए खोदेंगे। नाला जो आप बना रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्न कचहरी रोड है या दूसरी, वो कभी 2 साल भी नहीं टिकेगा। तब आप क्या करेंगे? अभी इन्हें खोद के आप फिर से बिजली की तारें डालेंगे, फिर आप कुछ और सीवर बिछाएंगे। क्या 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 कैसे लोग हैं, कैसे ये हमारे अधिकारी हैं, कैसे प्रशासनिक अधिकारी, कैसे तकनीकी अधिकारी हैं जो इतनी बातों को भी विजुलाइज नहीं कर पाते? या ये ठेकेदार के आगे घुटने टेक बैठे हैं कि ठेकेदार जैसा चाहेगा वैसा करेगा? एक ही कंपनी को सारा ठेका दिखाई देता है, ऐसा कैसे संभव है? अरे विकास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सब उसके समर्थक हैं, लेकिन आपने इतना चौड़ा डिवाइडर बनाया तो भैया मेट्रो तो अभी बहुत दूर है, कहाँ गई? और उसके बाद आपने एक सड़क तो ऐसी है डीआईजी ऑफिस के सामने वाली कि एक तरफ का रास्ता देखिए और दूसरी तरफ का रास्ता देखिए। 1 या 2 कार्यालयों को छोड़ने के चक्कर में आपने वहाँ तबाही मचा दी। वहाँ कैसे यातायात निकलेगा, मेरी समझ में नहीं आता। और रोज़ाना मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी किसी भी दुकान के आगे रातों रात वो खोद देते हैं और कई महीने तक उसका कारोबार बंद हो जाता है, चाहे वो घर हो या दुकान हो, सबके आगे ऐसी हालत है। मुझे तो ये तमाशा भर लगता है और मुझे लगता है कि सारे अधिकारी नींद की गोली लेके सो रहे हैं या ठेकेदार को पनाह दे रखी है या बजट को जल्दी ठिकाने लगाना है।